हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला आप लोगों का इंग्लिश के वीडियोस के लिए, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश के वीडियोस। आज की वीडियो में आपको 3 ऐसे टिप्स देंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे स्पोकन इंग्लिश के लिए। आज के वीडियो में आपको 3 ऐसे टिप्स देंगे जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और लास्ट में एक बोनस टिप भी है, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा आगे भी हम आपके लिए काफ़ी अच्छे वीडियोस लेकर आने वाले हैं, जैसे कि डेली यूज सेंटेंसेस। डेली यूज में आप किस तरह से बात करेंगे, अपने बच्चों से आप किस तरह से बात करेंगे, अपने ऑफिस में आप किस तरह से इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करेंगे, इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो आपको किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देना है। शुरुआत में आप सिंपल सेंटेंसेस बोल सकते हैं, ज़्यादा डीप में जाकर ज़्यादा डिफिकल्ट वोकैबुलरी बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप थका हुआ हूँ बोलना चाहते हैं तो वहाँ पर आप टायर्ड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जॉस्टेड वर्ड यूज़ करें। जैसे जैसे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी वैसे वैसे आप अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाते जाइए, लेकिन स्टार्टिंग आप छोटे और सिंपल सेंटेंसेस से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कौन से हैं वो 3 टिप्स। सबसे पहला टिप है लिसन एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा हो सके आप इंग्लिश को सुनने की कोशिश करिए। कोई भी लैंग्वेज हमें सुनने से ही आती है। ध्यान दीजिएगा कि आपने हिंदी लैंग्वेज कैसे सीखी, आपने सुन के सीखी। तो अगर किसी भी लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं तो आपको उसे सुनना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सुनने के बाद आपको वो सेंटेंसेस रटने हैं। अगर आप रट्टाफिकेशन करेंगे तो आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे। आपको सिर्फ सुनना है, आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है। जितना ज्यादा हो सके लैंग्वेज को सुनने की कोशिश करिए, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो उसको बोलने की भी एक रिदम है। कहाँ पर हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, किस एटीट्यूड में बोलना है, एक रिदम होती है इंग्लिश को बोलने की। तो वो सारी चीजें आपको इंग्लिश सुनने से ही पता चलेंगी। अब आप सुनेंगे कहाँ से? आप इंग्लिश की न्यूज सुन सकते हैं, आप इंग्लिश मूवीज सुन सकते हैं, आप YouTube पर इंग्लिश के कार्टून्स सुन सकते हैं। जो बच्चों के कार्टून्स आते हैं वो काफ़ी इजी लैंग्वेज में होते हैं और काफ़ी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है उनकी। आप उन कार्टून्स को सुन सकते हैं, इंग्लिश के सॉन्ग्स सुन सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके सुनने की कोशिश करिए इंग्लिश लैंग्वेज को। इसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है? प्रैक्टिस विद अ फ्रेंड। सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी, आप अपने किसी फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करिए इंग्लिश बोलने की, क्योंकि जब तक आपके अंदर से हेजिटेशन नहीं निकलेगी, जब तक आपके अंदर से झिझक नहीं निकलेगी, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। भले ही आपने कितना भी सुन लिया, लेकिन सुनने से काम नहीं बनेगा। जब तक आप अपने मुंह से उसे नहीं निकालेंगे, किसी और के साथ इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर से झिझक नहीं निकल पाएगी। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा कोई फ्रेंड आपको नहीं मिल पा रहा है तो इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी जगह है कस्टमर केयर। कोई सा भी कस्टमर केयर ले लीजिए आप, चाहे अमेजॉन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे किसी बैंक का कस्टमर केयर हो, कोई भी कस्टमर केयर ले लीजिए। वहां पर आप इंग्लिश में बात करिए। और कस्टमर केयर एक ऐसी जगह है जो कभी भी अपने कस्टमर्स का मजाक नहीं बनाएंगे। अगर आप उनसे रॉन्ग इंग्लिश में भी बात करेंगे तो वो आपको बिल्कुल जवाब देंगे और वो कोई आपका मजाक नहीं बनाएंगे। तो आपको वहां पे हेजिटेशन नहीं होगी बोलने के लिए। इसके अलावा आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी आ गए हैं जो आपसे इंग्लिश में बात करते हैं। इन ऐप्स के बारे में अपने फ्यूचर वीडियोस में आपको बताएंगे। फिलहाल चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, और पॉइंट नंबर 3 है रीड चिल्ड्रंस बुक्स एंड कॉमिक्स। जो भी बच्चों की स्टोरी बुक्स होती हैं या बच्चों की कॉमिक्स होती हैं उनको पढ़िए। उनमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ लिखा होता है, वो आपको इजीली समझ आएगा। और उनको पढ़ने से आपको कॉन्वर्सेशन भी पता चलेगी कि डेली यूज में किस तरह से बातें की जाती हैं आपस में। साथ ही आपकी वोकैबुलरी भी वहां से बढ़ेगी। तो ये 3 बातें आप ध्यान दीजिएगा। एक तो आपको जितना ज्यादा हो सके सुनने की कोशिश करनी है। दूसरा, सुनने के बाद आपको उसे प्रैक्टिस करना है, आपको उसे बोलने की कोशिश करनी है। और तीसरा कि आपको चिल्ड्रंस की बुक और स्टोरी बुक्स पढ़नी है। किसी भी लैंग्वेज को बोलते समय आपसे गलती होना स्वाभाविक है। आपने हिंदी जब सीखी होगी तब भी आपने गलती की होंगी, तो इसलिए आपको उस समय हेजिटेट नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर आपको शुरुआत में इंग्लिश के सेंटेंसेस नहीं आ रहे हैं तो आप गूगल ट्रांसलेट की मदद ले सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट पर आप जो भी बोलना चाहते हैं उसे आप हिंदी में टाइप करिए, वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता देगा। तो इस तरह से भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं।
लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस करते रहिए। जहां भी आपको समय मिलता है या जब भी आपको मौका मिलता है, आप तुरंत गूगल ट्रांसलेट उठा लीजिए और अगर आपको कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, आप गूगल ट्रांसलेट पर उसे ट्रांसलेट करिए और सामने वाले से बोल दीजिए। ये थी आज की बोनस टिप। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियोस में आपके लिए काफी अच्छी वोकैबुलरी भी लेकर आएंगे और डेली यूज के सेंटेंसेस भी लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।